बीजेपी के राज में काम नहीं होता, हिंदू मुस्लिम होता है। बिजली का बिल भी उसने कम कर दिया केजरीवाल ने, जो बात है पानी का काम भी सही करा उसने, और बस भी फ्री कर दी है। केजरीवाल ने काम अच्छा किया। तो वो केजरीवाल ने थोड़ी किया था, तुम जाओ एक के एक फ्री लेके आओ, पब्लिक तो खुद गई है ना लेना। बीजेपी चाहे जैसे केजरीवाल ने बसें फ्री करी महिलाओं के लिए, बीजेपी चाहे तो पूरे स्टेट में कर सकती है। तो हम 2100 पे अभी जताएंगे नहीं, जिस दिन आएगा उस दिन हम कहेंगे भरोसे से कि हाँ जी हमें पैसा मिला है। वोट देंगे केजरीवाल को। हमें केजरीवाल बड़ी आई भी लगता नहीं है। और जी हाँ जी, पर काम जो चला था इंदिरा गांधी का राज का काम अच्छा लगा था, इंदिरा गांधी का। उसके बाद में कोई सरकार ऐसी नहीं आई जो गरीब को समझता, सिर्फ इंदिरा गांधी ने समझा गरीबों को। नमस्कार, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं लोकतंत्र टॉक्स। इस समय हमारी मौजूदगी गांधीनगर विधानसभा में है। दिल्ली का चुनाव का ऐलान हो चुका है, 5 फरवरी को वोटिंग डाले जाएंगे, लेकिन इससे पहले चुनावी माहौल क्या है ये जानने के लिए हम लोग दिल्ली की गलियों में घूम रहे हैं। और ये अभी गांधीनगर का विधानसभा है। यहाँ से बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो अरविंदर सिंह लवली हैं, जो कि एक समय में कांग्रेस के पार्टी में थे, कांग्रेस के खेमे में थे, कांग्रेस से विधायक भी रह चुके हैं इसी गांधीनगर से। लेकिन जब उन लोकसभा चुनाव के दरमियान वो बीजेपी में चले गए और इस बार बीजेपी ने उन्हें गांधीनगर से उम्मीदवार बनाया है। लेकिन इस बार अगर बात करें तो गांधीनगर से अभी जो सिटिंग एमएलए हैं वो बीजेपी पार्टी से ही हैं, अनिल जी हैं। और आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो नवीन चौधरी जी हैं। यहाँ पे आम जनता है, गांधीनगर की जनता है, इनसे जानते हैं कि गांधीनगर का क्या माहौल है, गांधीनगर की क्या समस्याएं हैं। क्या नाम हुआ आपका? अफजाल अंसारी। अंसारी जी बोलूँ मैं? क्या समस्याएं हैं गांधीनगर की, किन मुद्दों पर आप लोग वोट करेंगे? मुद्दे तो बहुत हैं और काम करे हुए मुद्दे बहुत हैं। जो आम पार्टी ने अच्छे काम करे उसके मुद्दे बहुत हैं, और आम पब्लिक के लिए तो मुद्दे सारे ही हैं आम पार्टी के, जिसमें वो लोग वोट करेंगे। आपके इस कॉलोनी का या आपके इस एरिया का विकास हुआ है? हाँ, विकास हुआ है। क्या क्या हुआ है, काम थोड़ा बताएंगे? काम का लाइट बहुत बढ़िया आ रही है इस टाइम, लाइट अच्छी आ रही है। लाइट बहुत अच्छी आ रही है। और दूसरी जो हमारे इलाके के अंदर पानी बहुत सही आ रही है। और भी न्यूज़ देखता हूँ मैं, लोग कहते हैं पानी ऐसा आ रही है वैसा आ रही है। फिलहाल हमारे इलाके में पानी पीने का पानी है, पानी पीने का आ रही है, मीठा पानी आ रही है। अच्छा। और आपको किसी को यकीन नहीं होगा, पानी शाम को आएगा 5 बजे के विधायक बाद। तो यहाँ से बीजेपी के हैं। जो विधायक बीजेपी के थे अनिल जी वाजपेयी, हाँ। वो पहले आम पार्टी से जीते थे। हाँ। और आम पार्टी से ही हमने उन्हें जिताया था। हाँ। जो लेके आए थे, वो उनकी कोई मजबूरी थी या कोई कमी थी या कोई दिक्कत थी उन्हें, तो वो बीजेपी में चले गए। हाँ। बीजेपी में जाने के बाद भी उन लोगों ने जो हमारा काम, हम लोग जब जिम्मेदार आदमी उनके पास जाते थे तो वो हमारा काम सुन लेते थे। अच्छा। ये उनके अंदर बहुत बेहतरी थी। हम उन्हें कुछ कह नहीं सकते थे, लेकिन आदमी बढ़िया हैं। अच्छा। अनिल वाजपेयी जी। और अभी जो ये बीजेपी के प्रत्याशी हैं लवली जी, जी उनका कहना है, और लोगों से जब हम बात कर रहे थे उन लोगों का कहना है कि अरविंदर सिंह लवली बहुत अच्छे इंसान हैं, जो जब कांग्रेस में थे और जब विधायक थे यहाँ से तो उन्होंने काम किया है। नहीं, काम किया है। जब वो लवली जी यहाँ पर थे उन्होंने भी काम करा है। हाँ। अपने इलाके में। लेकिन जिस जगह पर आज हम खड़े हुए हैं, हाँ। ये अनिल वाजपेयी की बिछाई हुई जगह है। अच्छा। हाँ, लोगों के इलाके में काम करा नहीं करा उन्होंने, लेकिन हमारे इलाके में अनिल वाजपेयी ने काम करा है। हाँ, ठीक है। आम पार्टी से भी करा है। हाँ। बीजेपी से भी करा है। और जो आने वाले अब हमारे जो है चौधरी साहब, हाँ। नवीन चौधरी, ये भी हमें उम्मीद है। हाँ। आम पार्टी से आ रहे हैं और अच्छे काम करेंगे और गरीबों की तो अच्छी देखा। गांधीनगर तो ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी का ही गढ़ रहा है। नहीं, गांधीनगर बीजेपी का गढ़ नहीं रहा है। ये तो आम पार्टी से जब जीत के आए ना, एक लहर चली थी। हाँ। तो वो जीता हुआ जो इंसान जो था, हाँ। वो जीत के बीजेपी में चला गया था। अच्छा। अगर वो बीजेपी से खड़े होते तो नहीं जीतते। वो आम पार्टी से जीते हैं और आम पार्टी की हवा से ही वो उन्होंने काम करा है। चलिए, और भी लोगों यहाँ पे लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? ताऊ बुंदू। हाँ, बुंदू खान। क्या आप यहीं के हैं गांधीनगर की? जी हाँ। क्या माहौल है गांधीनगर? बहुत बढ़िया माहौल है। क्या समस्याएं हैं, किन मुद्दों पर वोट करेंगे? वो जो मुद्दे उन्होंने बनाए हैं उस पे वोट करेंगे हम। आप क्या सोच के वोट करते हैं? कुछ तो होगा ना कि पानी नहीं है, नहीं, या फिर सड़क अच्छी नहीं है। सड़क वड़क सब सही है। सब सही है। हाँ जी। और पानी और बिजली सब परफेक्ट आ रही है। सब सही है। यही है बिल्कुल। विधायक जी ने काम किया है। जी हाँ। और अभी जो विधायक जी का पत्ता कट गया है, कट जाओ तो फिर क्या? अब आम पार्टी को जिताएंगे हम। आम पार्टी को जिताएंगे, बीजेपी को नहीं जिताएंगे? जी नहीं। और कांग्रेस कहाँ है फिर? कांग्रेस तो गई पीछे।
कांग्रेस नहीं है? नहीं है, कहीं भी नहीं है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि इस बार राहुल गांधी अपने हिसाब से कह रहे हैं। मैदान में तो सारी पार्टियां होती हैं, वो अपने अपने वो बताती हैं। हम बीजेपी कह रही है आम पार्टी का इस बार पत्ता कट, दिल्ली में नहीं आ रही आम पार्टी। बीजेपी तो सदा से कहती आई है, उसका पीछा ही करते रही है अब तक, जब से कांग्रेस गई है, केजरीवाल जी आए हैं, जब से ही पीछे तो पड़े हुए हैं। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? हमारा नाम शकील अहमद है। शकील अहमद है। आप भी यहीं से हैं? हाँ जी, यहीं पे है। क्या है गांधीनगर का माहौल, क्या है शकील जी? भाई अभी फिलहाल तो सही है। हाँ, जब तक जो है बीजेपी अगर आ गई तो सही नहीं है यार। क्या नाम हाँ हुआ जी, आपका? मेरा नाम जाहिद है। आप भी गांधीनगर से ही हैं? हाँ। क्या माहौल है गांधीनगर का? झाड़ू का माहौल है। झाड़ू का माहौल है। किन मुद्दों पर वोट करेंगे आप लोग? बिजली, पानी, सड़क, सब मुद्दे उसी के ही हैं, बाकी किसी का मुद्दा नहीं है। अच्छा, और उसके बाद में केजरीवाल ने जो है, केजरीवाल ने काम अच्छा किया। देखो, क्या काम? केजरीवाल ने बसें फ्री की हैं औरतों के लिए। आज किसी पे कोई पैसा नहीं है, जैसे महिलाओं पे, तो फ्री यात्रा करके कहीं भी जा सकती है, दिल्ली के अंदर पूरी दिल्ली घूम सकती है, उससे कोई पैसा मांगने वाला नहीं है। और लोग जो कह रहे हैं कि केजरीवाल जी ने एक पर एक फ्री किया था, ये भी तो खराब किया, नहीं, एक इससे दिल्ली बर्बाद हो गई। देखो, एक जो फ्री करा है तो वो केजरीवाल ने थोड़ी किया था। तुम जाओ एक के एक फ्री लेके आओ, पब्लिक तो खुद गई है ना लेना। केजरीवाल ने घर थोड़ी पहुंचाया था एक के एक फ्री। जब ऑफर था तब लोग गए हैं। ऑफर था ना, ऑफर तो ये भी कर रही है, बीजेपी भी कर रही है ऑफर, तो ऑफर के हिसाब से तो बीजेपी दे नहीं पा रही है। और लोगों का कहना है, आम लोगों का, कि अगर शराब की जगह कुछ और फ्री रहता तो हमारे लिए शायद और बेहतर हो सकता था। तो मैं बताऊं मैडम, देखो कोई भी चीज़ फ्री करे, बसें फ्री करी तो इनके पेट में दर्द है। पहले भी तो केंद्र में रही है, बीजेपी भी रही है, ऐसी बात नहीं है, केंद्र में भी रही है, दिल्ली में भी रही है, और हिंदुस्तान में जो है बीजेपी की सरकार है। यहाँ दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है। बीजेपी चाहे, जैसे केजरीवाल ने बसें फ्री करी महिलाओं के लिए, बीजेपी चाहे तो पूरे स्टेट में कर सकती है। मोदी जी प्रधानमंत्री है नहीं है, पूरे स्टेट में कर सकती है, मगर इनने करके दिखाया। वो लोग खाली कहते हैं, करते नहीं है। हाँ, और मैं एक बात और बता दूं आपको, बीजेपी के राज में काम नहीं होता, हिंदू मुस्लिम होता है। बीजेपी के राज में काम नहीं होता, हिंदू मुस्लिम होता है। वो इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ती है कि तू हिंदू है, ये मुसलमान है, इसके अलावा और कोई मुद्दा नहीं है उसके पास में। अच्छा, अभी जो केजरीवाल जी ने 18,000 रुपये देने की बात की है जो मंदिरों में पुजारियों को, आप लोगों को पहले से कहा गया था कि मौलाना साहबों को दिया जाएगा, क्या आपके आसपास की मस्जिदों में मिल रहा है? इसकी तो इससे पहले बात की कहीं और भी, तो वहाँ पे शिकायत है कि नहीं आया है। नहीं, हमारी मस्जिद में जो अभी जिम्मेदार जो है लोग, अभी उन्होंने भी जिक्र नहीं करा पैसा आया नहीं आया। आया है कि नहीं आया? नहीं आया। काफी टाइम हो गया। 18,000 का जो वादे दिए जा रहे हैं, फिर इस पे कैसे लोग भरोसा जताएगा? नहीं, काम तो उन्होंने करे हैं, बढ़िया काम करे हैं, ऐसी बात नहीं। जो कुछ काम रह गए, जमुना के सिपाही वगैरह, वो जेल चले गए, उस चक्कर में उन्होंने डाल दिया, आने के बाद में फिर वही काम चालू हो जाएगा। 3 काम रह गए, बाकी काम बढ़िया चल रहा है। थोड़ी आपसे बात हो जाएगी, थोड़ा सा बात तो कर लें आप। वोट करती हैं कि नहीं? वोट करती हैं आप? वोट करती हैं तो फिर बात भी करना चाहिए, बताइए। अपनी बात रखनी चाहिए। क्या नाम है आपका? रेशमा अंसारी। आप यहीं गांधीनगर की हैं? जी, यहीं की रहने वाली बासी हूँ मैं। यहीं की रहने वाली? जी। किन सरकार पे आप भरोसा जताती हैं? मैं किसी पे भरोसा नहीं करती, मैं अपने आप पे भरोसा रखती हूँ। क्यों? थोड़ा सा दूर रहिए, महिला है। क्यों आप कह रही हैं कि किसी पे भरोसा नहीं जताती हैं? सर क्यों? देखो, मेहनत करेंगे तो हम खाएंगे, मेहनत करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कुछ भी सुविधा किसी ने भी कराई, लेकिन हमें ज़्यादा बेनिफिट जो हुई है हमें झाड़ू वाले से ही हुई है। झाड़ू वाले? जी, हमें किसी से कोई अभी आप बेनिफिट नहीं ये है। सुन रही होंगी कि केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हम आएंगे सरकार में तो 2100 रुपए देंगे महिलाओं को। क्या आप भरोसा जता रही हैं कि हाँ 2100 रुपए हमें किसी पे कोई भरोसा नहीं। लेबर कार्ड भी हमने बनाए थे, लेबर कार्ड में भी एक ही बार पैसा, उसके बाद कोई पैसा नहीं आया। तो हम 2100 पे अभी जताएंगे नहीं, जिस दिन आएगा उस दिन हम कहेंगे भरोसे से कि हाँ जी हमें पैसा मिला है, तब हम कहेंगे, वरना हमें अभी पता नहीं है किसी का भी। अभी ये भाई साहब कह रहे थे कि दिल्ली में बस फ्री है महिलाओं के लिए, आप अगर बाहर जाती हैं तो आपको बस में सीट मिलती है? हाँ बिल्कुल, बेशक मिलती है। बस आपके लिए रुक रही है? रुकती है हमारे लिए। अच्छा, हाँ रुकती है, कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी नहीं है, हम जाते हैं। कल भी गई थी मैं। रेशमा जी, आपके आसपास की समस्याएं क्या हैं? किन मुद्दों पर आप, रेशमा, आप निकल के पोलिंग बूथ तक जाएंगी, वोट करेंगी? किन मुद्दों पर? कुछ तो होगा कि पानी नहीं है, देखो साफ पानी नहीं है, साफ सड़कें नहीं है। अभी सड़कें भी सही हैं, पानी भी ठीक है, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब कोई प्रॉब्लम होगी तो हम आगे बोलेंगे, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेशमा जी, यहाँ से विधायक कौन है आपको पता है? अब्दुल रहमान है।
यहाँ गांधी के माने ना नहीं, ये गांधीनगर सीट है। गांधीनगर वाले वो जो है मनी नवीन चौधरी जो है नहीं, अनिल जी हैं। कपिल सिपाही में मुझे नहीं पता। नहीं नहीं, ये आप गांधीनगर के ही हैं? जी जी, गांधीनगर से अनिल जी हैं, अनिल वाजपेयी जी हैं। वोट देंगे केजरीवाल को। केजरीवाल हमें केजरीवाल बड़ी आदमी लगता नहीं है और जी हाँ चाहिए। ये आप इनको सिखा क्यों रहे हैं मगर कि आए या ना आए हम वोट देंगे केजरीवाल को? ये महिला है, सशक्त है, इनकी जो नहीं इससे नहीं है, ये तो अपने हमारे आपस की बात है। इनका भी वोट देने का नहीं मतलब है कि हम पार्टी आप अच्छा, क्या घर के जो पुरुष होते हैं वो घर की महिलाओं को बताते हैं कि वोट किसे देना है, किस बटन पे दबाना है? हम बताते हैं। क्यों बताते हैं आप? वो तो उनको तो उतना समझ है ना कि हमें किनको चुनना है। नहीं, आप ऐसा क्यों है। बताएंगे? मेरी बात सुनो, जैसे हम घर में जाते हैं, घर में पूछते, घर में पूछती है कि आप वोट किसे दोगे। मैं तुम आराम किस चीज़ से कि हम बस में आते हैं तो आराम से आते हैं, बच्चों की सुविधा अच्छी हो रही है, अस्पताल में सुविधा हो रही है, केजरीवाल साहब कर रहे हैं तो वोट मिलती है केजरीवाल को। नहीं तो आप अपने घर में बताते हैं अपने महिलाओं को कि आप इन पे बटन दबाइएगा। नहीं मगर ये तो देश आज़ाद है, तो जिनका जो मन होता है वो करना चाहिए उन्हें। तो शायद वो कितने भी कह दो, जिसकी दिल होगा हम वोट डालेगा। हाँ। और सबकी महिला जो होती है हम केजरीवाल वोट देंगे। हम केजरीवाल को वोट देंगे। केजरीवाल को क्यों वोट देंगे? काम बढ़िया कर रहा है, अच्छा, हमदर्दी है हर बात की। कोई बात होती है तो काम के लिए मेरे फेर चल रही हैं, अस्पताल में देखो कितनी सुविधा हो रही है। हरविंदर सिंह लवली जब यहाँ से विधायक थे, जब वो कांग्रेस में थे तो उन्होंने काम किया था। उन्होंने ये काम किया था। इस बार बीजेपी से हैं, तो आप लोग प्रत्याशी देख के वोट देते हैं या फिर पार्टी देख के? पार्टी देख देते हैं वोट। पार्टी देख के पार्टी वोट देते देते हैं। अच्छा, पार्टी बड़ी होगी, वोट पार्टी मिलेगा। नहीं क्या होता है, हाँ, क्या भरोसा कब बदल जाए। अच्छा, प्रत्याशी देख के आप लोग वोट नहीं देते हैं, पार्टी देख के वोट देते हैं। हाँ। जैसे अभी लवली जी को हमने जब जिताया था कांग्रेस से, और बहुत अच्छे वोटों से जिताया था, और बहुत अच्छा स्वागत भी करा था। लेकिन किस वजह से चले गए वो बीजेपी में, ये पता नहीं। बीजेपी में जाने के बाद में फिर वो कांग्रेस ज्वाइन कर ली उन्होंने, दोबारा कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। फिर कुछ साल रहे उसके अंदर, कुछ साल रहने के बाद फिर बीजेपी में चले गए वो। तो पब्लिक इसी बात पे तो दिक्कत रहती है, यानी कि हम लड़ते हैं, मरते हैं, वोट देते हैं, इनका कोई भरोसा ही नहीं होता, कब पलट जाते हैं किधर। पब्लिक इस चीज़ से भी तो बड़ी परेशान है। और सबसे ज़्यादा परेशान इसलिए अभी जो इलेक्शन हुए थे 7 MP दिल्ली के अंदर, बड़ी हैरत की बात है, 7 के 7 MP बीजेपी के गए। पहले भी तो 2019 में भी 7 के 7 वो बीजेपी के खाते में, जो 2024 में भी यही हुआ। 2019 में जो 7 के 7 बीजेपी में गए थे, उस टाइम तीनों पार्टी लड़ रही थी दिल्ली के अंदर। और इस इलेक्शन के अंदर तो 2024 में जो इलेक्शन हुआ है, इसमें 2 ही पार्टी लड़ रही थी, फिर भी बीजेपी 7 के 7 ले गई। तो ये आप लोग बताएंगे ना, दिल्ली की जनता ही बताएगी कि लोकसभा में क्या होता है कि आप लोग बीजेपी चुनते हैं, नहीं विधानसभा में आप लोग अलग पूरे पार्टी चुनते हैं। ये तो गांधीनगर क्षेत्र है जहाँ से हम बोल रहे हैं, इस टाइम खड़े हो गए। और सीलमपुर क्षेत्र, जाफराबाद लगता है, मौजपुर लगता है, वहाँ से तो टोटली कांग्रेस को वोट पड़ा था, टोटली झाड़ गए। अच्छा, और फिर भी बीजेपी, मनोज तिवारी जीत गया। अच्छा, नहीं जीतना चाहिए था वहाँ से, कैसे जीत गया, यही ताज्जुब में पब्लिक। यानी कि हम कांग्रेस को वोट दे रहे हैं, हम पार्टी को वोट दे रहे हैं, और बीजेपी वोट ले जाती है। अच्छा, ये मशीन में गड़बड़ है या जो वहाँ पर बैठा हुआ ड्राइवर साहब जो है उनमें गड़बड़ है, ये नहीं पता लगता है। तो फिर विधानसभा कैसे जीत जाती है दूसरी पार्टी? विधानसभा इसलिए जीतती, छोटा इलाका होता है। 2019 में अगर 7 के 7 सीट लोकसभा में बीजेपी जीत रही है, तो विधानसभा 2020 में आम आदमी पार्टी कैसे जीत जा रही है दिल्ली में? आम पार्टी इसलिए जीत जाती है, छोटा इलेक्शन होता है, अच्छा, इसमें काम करने वाले ज़्यादा होते हैं। और MP की सीट बहुत बड़ी होती है, तो आदमी भागा भागा फिरता है चारों। फिर बात नहीं करती हैं आप लोग, तो घबरा किस बात से रही हैं आप लोग? बस थोड़ा सा कैमरे में आने के लिए घबरा रहे आप सोचिए ही मत यहाँ कुछ है। हैं। क्यों नहीं सोचे, दुनिया तो देखेगी ना उसे। क्या क्या आप बाहर निकलती हैं तभी तो दुनिया देखती है। हाँ, बिल्कुल देखती है। वोट तो हम बताइए। डालते ही हैं। हाँ, काम वाम लगता है, काम वाम किया है यहाँ पे? किया क्यों ना किया। 2100 रुपए दे रहे हैं केजरीवाल जी, 2500 रुपए दे रहे हैं कांग्रेस। किस पे भरोसा है? किसको लाएंगे फिर? अभी नहीं लाया, अभी तो सोच रहे हैं। मेन मकसद देखो तो केजरीवाल को होना चाहिए। केजरीवाल को क्यों आना चाहिए? काम अच्छा करा है उसने, काम अच्छा, क्या काम किया है? बिजली का बिल भी उसने कम कर दिया केजरीवाल ने, जो बात है पानी का काम भी सही करा उसने, और बस भी फ्री कर दिए। और जो आजकल के क्राइम होते थे लड़कियों के साथ में, वो कैमरे लगाए केजरीवाल ने, काम थोड़ा अच्छा कर रहा है। अच्छा, आप लोगों को घर में या आपके शौहर या फिर कोई
आपको बताते हैं कि जा करके वोट इस पे करना है या खुद से आप लोग वोट देते हैं? ना तो समाज का ना अपना, ये तो अपना वोट है ना, हमें चुन रहा है ना, किस नेता को चुन रहा है, ये तो हमारा वोट है ना, किसे चुन रहा है हमें, किसे नहीं चुन रहा। अभी एक भाई साहब थे, वो कह रहे थे कि हम अपने घर में अपनी महिलाओं को बताते हैं कि किन्हें वोट देना चाहिए। नहीं देखिए, घर एक परिवार है, कहते हैं वो इस पे दीजिए उस पे दीजिए, लेकिन ये ना वोट हमारा, तो हमें समझना चाहिए ना किसको देना चाहिए। क्या नाम है आपका? शाहजहां। हाँ, शाहजहां। शाहजहां। इतना बड़ा झाड़ू का लगा हुआ है झंडा, झाड़ू ही खिलेगी क्या इस बार? जो गरीब के साथ है, गरीब उसके साथ है। जो झाड़ू साथ है, गरीब झाड़ू के साथ होगा। गरीब झाड़ू गरीब के साथ है। झाड़ू गरीब के साथ है। बताइए, सुविधा कर रखी है गरीब झाड़ू ने। क्या सुविधा कर रखी है? बस फ्री है, देखो बिल फ्री है, और वैसे भी सुविधा देते हैं। किसी काम को जाते हैं, काम भी तुरंत करा देते हैं। अभी हमारी पाइपलाइन टूट गई और फोन करते पाइपलाइन सही हो गई हमारी। यहाँ पे तो विधायक बीजेपी के हैं। अब ये तो अपनी अपनी आदमी की मर्जी है। तो बात तो यही है ना कि आम आदमी या आम परिवार के लिए कौन सी पार्टी सोच रही है? क्या झाड़ू, क्या फूल, या फिर हाथ? ये तो ये मैडम ये नहीं बता सकती मैं कि कौन सी पार्टी क्या सोचती है। हर आदमी अपनी सोचता है। आज के बारे में मैं भी खड़ी हूँ, अब यहाँ पैसे लूट रहा हूँ तो मैं भी सोचूंगी पहले मैं बहुत से लूट लूँ, उसके बारे में सोचूंगी, दूसरों के बारे में। अच्छा हाँ। अच्छा, पैसे की आप बात की तो यहाँ पे प्रचार प्रसार के लिए कभी कोई आता है तो क्या पैसे वैसे भी बांटता है क्या कि हमें वोट दीजिएगा? कुछ नहीं, कभी नहीं, किसी को 2 रुपए नहीं। कभी यहाँ इतनी जनता वोट डालती है, कभी इसको चाय का प्याले भी कोई नहीं पीता। यहाँ का नहीं, कोई नहीं पीता चाय का प्याले भी कोई पीता हो या मांगता हो तो भाई नहीं। हमारे जो नज़र में हम देखते हैं उसमें कुछ नहीं ऐसा। बाकी कोई चोरी छुपे खा रहा हो उसको हमें पता नहीं। केजरीवाल जी कह रहे हैं दिल्ली में इस बार पूरे मुस्लिम हमारे साथ है, तो आप लोग सच में उनके साथ ही हैं? देखो ये सब, देखो मैं भी, ये तो हर इंसान अपने फायदे के लिए हर आदमी कोशिश करता है। अभी हम ही आप आई हो, अपने रोजी रोटी के लिए हर आदमी कोशिश करता है। ऐसा तो कुछ नहीं है, वो तो बस ऊपर वाले के हाथ में है कि किसकी सरकार बनेगी और किसकी ना बनेगी। अच्छा, शीला दीक्षित जी के टाइम में तो आप देखी होंगी। अभी मैं कह दूँ कि मैं केजरीवाल को वोट डालूंगी, आई मैं कह दूँ कि मैं कांग्रेस को वोट डालूंगी, वोट किसी और को डाल दिया तो फिर बात तो सही है। मगर आपने शीला दीक्षित जी का भी सरकार देखा होगा, सबका देखा है। काम किसका सही लगा है, केजरीवाल जी का या फिर? तो काम जो चला था इंदिरा गांधी का राज का काम अच्छा लगा था, इंदिरा गांधी का। उसके बाद में कोई सरकार ऐसी नहीं आई जो गरीब को समझता। सिर्फ इंदिरा गांधी ने समझा गरीबों को। तो इंदिरा गांधी ने देश चलाया ना। मेरी 55 साल की उम्र है, मैंने उनका राज देखा है। उन्होंने सुविधा घर घर आके करी थी। उन्होंने जो गरीबों को जो देखा, कभी मेरे होश में यहाँ बाढ़ आ गई थी तो इंदिरा गांधी ने घर घर उतर के, ये नहीं हमारे घर घर उतर के रोटियां कम्बल लोगों को बांटे। अभी तक ऐसी सरकार नहीं आई जो गरीबों की सुविधा करती जो इंदिरा गांधी ने करी थी। जब चुनाव होता है तो हर तरह से नेता मंत्री दिखाई देंगे, विधायक जी दिखाई देते हैं, हाथ जोड़ते हुए दिखाई देंगे कि आप हमें वोट दीजिए, हम आपके लिए परिवर्तन लाएंगे। लेकिन वाकई में परिवर्तन आता है या नहीं आता, ये तो 5 साल के बाद पता चलता है, जब फिर से चुनाव आता है, जब फिर से उन्हीं नेता मंत्री को इन जनता के बीच आकर के वोट मांगने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप काम करेंगे तो आपको इतने हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको जनता ऐसे ही चुन लेगी। फिलहाल ये गांधीनगर का मूड था, गांधीनगर की जनता की मूड थी कि जनता क्या सोच रही है गांधीनगर में। आप क्या समझते हैं इस वीडियो से, आपको क्या लगा? आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।